इलेक्शन कमीशन की खबर आई, समझते थे आपके इससे कोई हलचल मचेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, एक बात तो बड़ी क्लियर है, इस्तीफा तो है। अब कोई इसको मानता है या नहीं मानता, मुझे एक बात बता दें, आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले या 7 दिन पहले क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसी इतला, कोई ऐसा मामला आया था कि जनाब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, जिनका अहम तरीन किरदार होता है इस पूरे सारे इलेक्शन के सिनेरियो में, नहीं कोई ऐसी चीज कि जनाब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बीमार है, अदालत में किसी में कहा गया हो, वैसे किसी जगह जिक्र हुआ हो, वैसे इतने केसेस के हवाले से फैसले हो रहे हैं, इतने मामलात में ये पिटिशनर बन के जा रहे हैं, किसी एक जगह ये कहा गया हो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, ये तो बेसिक काम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का होता है। तो उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, क्या किसी मीडिया के पास ये खबर थी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतहाई उनकी तबीयत खराब है और किसी अस्पताल में दाखिल है? यहां पर तो एक आम सा सरकारी अफसर जो जिसका बिल्कुल तल्लक हो इलेक्शन के हवाले से, वो छुट्टी पे चले जाए, अस्पताल में चला जाए, तो फौरी तौर पर खबर मीडिया पे गर्दिश करना शुरू कर देती है। लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की खबर ना किसी मीडिया पे गर्दिश की। हाँ, यह जरूर था, मैंने भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि एक बड़ा इस्तीफा आ रहा है, एक बड़ा इस्तीफा आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं है, चले हमने इनकी बात मान ली है, लाएं सामने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब को, बताएं कौन से हॉस्पिटल में कितने दिन से है, और साथ में उनकी तरफ से बयान जारी करवाएं। भाई अब तो एक इंतहाई अहम तरीन मामलात हैं। मेरे पास जो इतला है वो इतला यह है कि जनाब जब आरोस लगाए गए और जिन आरोस के ऊपर अब अदालत आलिया ऐसे सवालात उठा रही है और वो तमाम कागजात जो मुस्तरद हुए थे उन कागजात को बहाल किया जा रहा है, और फिर बाकायदा कई जजेस ने कहा कि अगर आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई, अगर आपको पता ही नहीं है कि इलेक्शन किस तरह कराना है, आपने सिर्फ शायद ये कसम खाई थी कि जो कागज आए उसको मुस्तरद कर देना है, तो इन सारे सवालात का जवाब तो जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को देना बनना था कि जब आरोस जो बनाए गए थे उन आरोस पे सबसे बड़ा सवालिया निशान लगाया पाकिस्तान की अदलिया ने, उन तमाम जजेस ने जिन जजेस ने उनके मुस्तरद किए फैसलों को बहाल कर दिया। उनके मुस्तरद किए हुए फैसलों पर जो कि कागज इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, उन्हें कहा नहीं भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपने सिंध से एक बड़े सीनियर जज साहब के रिमार्क सुने, आपने इस्लामाबाद से सीनियर जज साहब के रिमार्क सुने, आपने पंजाब से सुने, आपने KPK और बलोचिस्तान दोनों मतलब 5 जगहों से ये रिमार्क्स आए कि आरोस जो है इन्हें पता नहीं था, क्या इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, क्या इन्हें यह पता नहीं कि कागजात नामजदगी जो है उनको मंजूर करने के लिए क्या चीजें होती हैं। फिर आपको पता है यासर साहब, ये मीडिया से इस बात को छुपाया जा रहा है, कितने आरोस ने लिख कर दिया कि जनाब उनके काम में पुलिस कहां पर क्या क्या रुकावट पैदा कर रही है। ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको कह रहा हूं, और आज भी लाहौर की एक अदालत में इस बात को डिस्कस किया गया, जिसके बाद मियां असलम इकबाल के कागजात मंजूर हुए, जिसके बाद हमाद अजहर के सुवाई नशिस्त पे कागजात मंजूर हुए, जिसके बाद महमूद रशीद के कागजात मंजूर हुए। तो ये क्या था? मेरे पास इतला यह है कि ये आपस के इख्तलाफात थे, ये आपस का फड्डा था, जिसके बाद और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नजर आ रहा था कि अब सारा मलबा उन पर गिरेगा, और वो काफी दिन से इस बात पर उनकी तलखी भी और वो बिल्कुल साइड पे हैं। चले मान लें जी वो उनका इस्तीफा नहीं आया, मान लें वो है, तो आपने ये बयान सुना है कि बयान क्या है? बयान ये है, अगर उनकी सेहत ने इजाजत दी, अगर लफ्ज है कि अगर उनकी सेहत ने इजाजत दी तो वो आकर अपना काम संभाल लेंगे, अगर सेहत ने इजाजत ना दी तो वो काम नहीं संभालेंगे। यही इलेक्शन हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, अरबों रुपए गवर्नमेंट के खर्च हो रहे हैं, उम्मीदवार मैदान में है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो होते हुए अहम तरीन ओहदा है, चीफ इलेक्शन कमीशन के बाद उनका ओहदा है, तो आप उस ओहदे पर एक शख्स है ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक गाड़ी 3 टायर्स के साथ चले, एक टायर पंचर हो जाए, टायर साथ लगाओ, गाड़ी फिर भी नहीं चलती, और अगर गाड़ी का एक टायर ही साथ ना हो तो फिर किस तरह गाड़ी चलेगी? तो इसमें समझदारों के लिए इशारा बहुत है, क्योंकि कल का दिन बड़ा अहम दिन है, उसमें ये सारे इशारे जो है वो इशारों में असल सारी बात सामने भी आ जाएगी। यासर, इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मामला किसी और तरफ जा रहा है। मेरे पास तो यही इतला है कि शायद 2 इस्तीफे और आ जाए, ये मेरे पास तो ये भी खबर है। कौन आ जाए? खबर भी मेरे पास बड़े
वो सदका जराए से है, 2 मजीद इस्तीफे आ जाए। मेरे पास तो ये खबर है और बड़े इलेक्शन कमीशन से ये खबर है। यार जिससे भी है आप इंतजार तो कर ले। आप भी ना मियां नवाज शरीफ की तरह वजारती उस्मा लेने के लिए इतनी तेजी आप में जिसकी इंतहाई कोई नहीं। वो तेजी होती तो बाहर में निकलते, तेजी होती तो यूं आप कहते हैं कि अभी मिल जाए, आप ये कहते हैं अभी तेजी है, सारा कुछ ये भी तेजी है। इलेक्शन भी ना हो, इलेक्शन भी ना हो जी, ये भी तेजी है कि चुप करके बैठे हुए हैं, ना कोई इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया, ना मंशूर का ऐलान किया, ये भी आपको तेजियां लग रही। और भाई बात ये है इलेक्शन शेड्यूल का तो ऐलान हो गया हुआ है, और कैसे इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना मुझे ये तो वही तो मैं तो कह रहा हूं, तेजियां तो उनकी, तेजियां तो उनकी शो ही नहीं हो रही। उनकी नहीं शो हो रही, मियां साहब की शो नहीं हो रही बेचारों की। सर्दी है ना तो डॉक्टरों ने कहा था सर्दियों में बाहर नहीं निकलना, और धुंध छाई हुई है बहुत ज्यादा, सियासी धुंध भी छा गई है। ऊपर से आज मुशाहिद हुसैन सैयद ने कह दिया है कि मियां साहब हालात नहीं है, फिर जो आप कहेंगे चौथी बार मुझे क्यों निकालो। उन्हीं की जमात के लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसे मुझ पर ना डाल दीजिएगा, ये भाई मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है ये। और कि आप वजीर आजम ना बने, आप सदर की तरफ जाए। वो सदर बनने के लिए कौन सा सदर, जो गोल चक्कर वाला सदर बनना है? सदर बनने के लिए 4 सूबों में आपको अक्सरियत चाहिए, सदर बनने के लिए आपको कौमी असम्बली में अक्सरियत चाहिए, उसके बाद जाके आप सदर के इलेक्शन में जाते हैं। तो आप अभी इलेक्शन हुए नहीं, पिंड बसिया नहीं थे, डाकू पहलो आ गए। ये वाला हिसाब तो नहीं होना चाहिए यासर साहब। बड़ी क्लियर सी बात है, इलेक्शन कमीशन वाले मामले में दाल में कुछ काला है, कुछ नहीं बहुत काला है। आपको आने वाले दिनों में ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी, आने वाले दिनों में सारा मतला साफ हो जाएगा, आने वाले दिनों में खुलकर हर चीज जो है क्लियर होकर आपके सामने आ जाएगी। ये मैं आपको तस्दीक शुदा खबर दे रहा हूं, तस्दीक शुदा खबर कि ऐसे ही होगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो की लाहौर के अंदर पोजीशन क्या देखते हैं? देखें, बिलावल भुट्टो जिस हल्के से इलेक्शन ला रहे हैं, इस हल्के में जो पहला इलेक्शन लड़ा था, इन्होंने उस वक्त जिस वक्त जमशेद चीमा के कागज मुस्तरद हुए थे और वहां पे नून लीग की परवेज मलिक साहब की अहलिया थी और दूसरी तरफ बस पार्टी की पूरी टीम थी, एक वो इलेक्शन लड़ा था, वो 30 से 35 हज़ार की गेम वोटों की गई थी। अब अगर इस हल्के की आप इस हल्के के खद्दो खाल देखें, अगर आप इस हल्के की सारी सूरत हाल देखें, तो इस हल्के की हद्दो खाल सूरत हाल यह है कि इस हल्के में टाउनशिप का एरिया है, इस हल्के में कुछ जोहर टाउन का एरिया है, इस हल्के में पिंडी राजपूता है, इस हल्के में इस टाइप के इलाके हैं। लेकिन इसी हल्के में बहुत ज्यादा जो वोट है वो अकलियती वोट है, यानी क्रिश्चियंस आबादियां हैं जिनका बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो इस हल्के में है। अब देखना यह है कि इस हल्के में जहां पर ये बहुत ज्यादा वोट बैंक है, अब क्या अगर ये वो सारा वोट बैंक भी ये लेते हैं, सारा कुछ भी करते हैं, तो फिर भी पुराना रिजल्ट देखा जाए, नया रिजल्ट देखा जाए। देखिए, पुराने रिजल्ट में कोई और था, अब है बिलावल साहब खुद उम्मीदवार, लेकिन इसी हल्के के अंदर से मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं हालत नेक मोहम्मद साहब भी। इसी हल्के में अब देखना यह होगा कि क्या तहरीक इंसाफ यहां पर टिकट देती है उसको, लतीफ खोसा साहब को, शबीर गुज्जर को, हालत गुज्जर को, आतिफ चौधरी को, चौधरी जाज साहब के अगर कागजात हो जाते हैं उनको, उनके बेटे को, या किसको टिकट देती है। उसके बाद यह सूरत हाल वाज़ेह होगी जब तक नून लीग और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं आएंगे। इसमें कोई शक नहीं, बिलावल एक बड़ा नाम है, कोई शक नहीं कि बिलावल के लिए इस हल्के में बेइंतहा मेहनत होगी। लेकिन आज के दिन तक इस हल्के में पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि उनका वोट बैंक विनिंग वोट बैंक हो, इस पोजीशन में नहीं है कि उनके इतने वोट हों कि वो बासानी इलेक्शन जीत सके। एक वक्त था जब पीपल्स पार्टी थी, देखें पीपल्स पार्टी का लाहौर में सबसे ज्यादा वोट बैंक है गुरकी के इलाके में, जहां पर समीना हालत गुरकी हमेशा इलेक्शन लड़ती थी। उसके बाद इनका सेकंड वोट बैंक होता था भगवानपुरा में, जहां पे उमर हयात लड़ते थे, सलमान तसीर मरहूम लड़ते थे, ऐसे लोग इलेक्शन लड़ते थे। तीसरा होता था इनका वोट बैंक शादरे की तरफ, जहां पर इनके अपने कोई ना कोई उम्मीदवार होते थे, आसफ हाशमी और दीगर होते थे। इसके अलावा अगर अंदरून शहर था जहां पे जहांगीर बदर लड़ते थे, ये इनका वोट बैंक इन इलाकों में था। जहां पे अब ये लड़ने खड़े हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, गली मोहल्ले चौकों चौराहों पे जा रहे हैं, छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स में भी जा रहे हैं, बड़े जलसों में भी जा रहे हैं। लेकिन यासर अभी कबल अज वक्त है, जब बाकी सियासी जमातों के उम्मीदवार नामजद हो जाएंगे
तो फिर आप देखें, क्योंकि आप जेहन में रखिए। चले इसी पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर अनुमान चौधरी